अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मून और आप देख रहे हैं मून हाइट्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो हैलोवीन है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, क्या मुसलमान हैलोवीन मनाते हैं? इस्लाम में हैलोवीन को किस तरह समझा जाता है, बाखबर फैसला करने के लिए हमें इस त्यौहार की तारीख और रिवायात को समझने की ज़रूरत है। हैलोवीन जो कि हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी कोई मजहबी अहमियत ही नहीं है। हैलोवीन का त्यौहार यूके, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस और कनाडा में मनाया जाता है और अब इस त्यौहार को मनाने की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ गई है कि इसको अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के एहतमाम करते हैं, पार्टीज रखते हैं, अपने चेहरे को, लिबास को खौफनाक बनाते हैं और एक दूसरे को डराते हैं। हैलोवीन असल में जो कि शैतान की ईद है, इसको दुनिया भर के जादूगर और जिन भूत मनाते हैं। हैलोवीन की इब्तिदा 2000 कबल मसीह से हुई। आयरलैंड और शुमाली फ्रांस में एक कबीला आबाद था जिसका नाम केल्टिक था। ये लोग सोइन नाम के देवता को मानते थे, जिसको मौत का देवता कहा जाता था। बहुत से लोग इसको समहेन बोलते हैं, जो कि असल में सोइन है। केल्टिक लोग सोइन नामी देवता के लिए ईद मनाते थे। यह त्यौहार 29, 30 और 31 अक्टूबर को मनाया जाता था। केल्टिक लोगों के रहनुमा ड्रूइड्स जो कि घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट कहकर चिल्लाते थे कि वो घर के किसी एक फर्द को इंसानी बलि के लिए इनके हवाले कर दें, और अगर इनमें से किसी एक शख्स को इनके हवाले कर देते तो इनको बदले में ट्रीट दी जाती थी। वो ट्रीट ये दी जाती थी कि जो पिछले साल बलि में मर गए लोगों की चर्बी को एक बड़े से कद्दू में डालकर उसको आग लगा दी जाती थी और उनके घर के आगे रख दिया जाता था, ताकि उस रात जो शैतानी रूहें आजाद होंगी वो उन घर वालों को तंग ना करें। और अगर किसी घर से किसी इंसान को इनके हवाले ना करते तो ये ड्रूइड्स इनके घर के बाहर खून से निशान लगा के चले जाते, जो निशान जादूगर जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रूइड्स ये निशान इसलिए लगाते थे कि उस रात उनके घर में किसी की मौत हो जाए। जो इंसान बलि के लिए ड्रूइड्स के हवाले किए जाते थे, इनके साथ ये ड्रूइड्स बहुत ही खतरनाक खेल खेलते थे और इनको बहुत ही बेदर्दी से मारते थे। केल्टिक लोगों के मुताबिक 31 अक्टूबर साल का आखिरी दिन होता था और 1 नवंबर को नया साल शुरू होता है और यह मौसम सरमा का आगाज होता है। यह माना जाता था कि साल की आखिरी रात को माफूकुल फितरत कुव्वतें इकट्ठी होती हैं, जिनको आप शैतान या बदरूहें भी कह सकते हैं, और मौत का देवता सोइन मरे हुए लोगों की रूहों को आजाद करता है और वो रूहें अपने घर को वापस जाती थीं। इनसे बचने के लिए ये केल्टिक लोग घरों के आगे आग जलाते थे कि वो बदरूहों से बच सकें और वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। मुसलमान हर साल 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ये तकरीबात इस्लामी अकीदे और मजहबी तर्ज जिंदगी पर मबनी है, लेकिन अफसोस आज ये शैतानी त्यौहार कितनी तेजी से लोगों में शामिल हो रहा है और अब मुसलमान भी ये त्यौहार मनाते हैं और इसको बुरा नहीं मानते। जो मुसलमान लोग कनाडा, अमेरिका, यूरोप में रहते हैं, आज वो भी इस त्यौहार को मनाने में शर्म नहीं करते। इनके बच्चे भी गैर मुस्लिम बच्चों के साथ लोगों के घरों में जाकर ट्रिक और ट्रीट कहते हैं और बदले में खाने पीने की चीजें लेते हैं, जो कि हलाल हैं भी कि नहीं। आज हमारे मुल्क में भी हैलोवीन को मनाने के लिए पार्टीज मनाई जाती हैं और उसी तरह शैतानी चेहरे बनाए जाते हैं, उसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं और खुशी से हैप्पी हैलोवीन कहा जाता है। हमारा दीन तो हमें यह नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि ऐसे शैतानी त्यौहार और शैतान के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार की तो वो उन्हीं में से है। और हम कितनी खुशी से इन लोगों के बनाए हुए शैतानी त्यौहार को मनाते हैं। आज हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनके लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह अल माइदा में फरमाते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम नाजिल किया है उसकी तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो वह कहते हैं हमने जिस दीन पर अपने बाप दादा को पाया है हमारे लिए वही काफ़ी है। भला अगर इनके बाप दादे ऐसे हों
کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ الحدید میں فرماتے ہیں، کیا ایمان لانے والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب وحی کی تھی۔ پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج ہمیں ان شیطانی رسومات سے بچنا ہے جس کو اسپیشلی شیطان کو خوش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، بلکہ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ ناراض۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔